हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 25 मई 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनने वाले हैं अधिक मास की कथा का 9वां अध्याय। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, तो माँ गंगा का अवतरण दिवस है। गंगा दशहरा है आज। तो आज गंगा में स्नान करना, गंगा में दीपदान करना और गंगा की पूजा करना, माँ गंगा का स्मरण करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के पाप दूर होते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन किस प्रकार से माँ गंगा की पूजा करें, दीपदान करें, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और आज है गंगा दशहरा, तो सबसे पहले आप सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा, माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशिनी के पुत्र का नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। अपने पुत्रों से महाराज सगर अत्यंत दुखी थे, तो पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। महाराज सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुरा लिया और चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान में अवस्थित कपिल मुनि इस बात को जान नहीं सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके और अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। घोड़े को बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिली अंशुमान को, तो अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में आकर उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीर का अंत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हुआ, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनका कमंडलू और दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। अब ये देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। अब कुछ दूरी पर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती हैं। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए
तब आगे क्या हुआ? इस पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास के आगे के महात्म्य की कथा सुनाई। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, भगवान विष्णु अधिक मास को अपने साथ लेकर वैकुंठ गए और वहां उसे अपने समीप स्थान दिया। अब वह अधिक मास जो पहले अपमानित था 12 महीनों में श्रेष्ठ बन गया और पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर देखकर उनसे कहा, हे युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और इसी कारण आप लोग इतने दुखों को भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्तियों में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि सुख दुख, लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होते हैं। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ रहा है। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उसके मन में एक ही चिंता थी कि उसे योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उसका विवाह नहीं हो सका और वह अपनी सखियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखकर स्वयं भी उस सुख की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी कि कौन सा उपाय, कौन सी उपासना या कौन सा ऐसा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उसके पिता मेधावी ऋषि भी उसके योग्य वर की खोज में देश देशांतर में भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई भी योग्य वर नहीं मिला। इस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इसी चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए और अंततः उनका देहांत हो गया। मृत्यु के समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिससे भगवान के दूत उन्हें अपने साथ दिव्य लोक में ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई और वह विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। वह अपने पिता के शरीर को गोद में लेकर रोती रही। उसका करुण विलाप सुनकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधिपूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। अब वह कन्या अकेली दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसे भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती थी, न ही शांत रह पाती थी। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती है, वैसे ही वह भी शोक में डूबी रहती थी। इस प्रकार इस अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुण कथा का आरंभ होता है, जिससे यह समझ आता है कि उसके वर्तमान जीवन के दुखों का संबंध उसके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों को दूर करने का उपाय बनता है। तो आगे की कथा जरूर सुनिएगा। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर का चिंतन करके कपर्दीश्वर को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी कहलाते हैं। आप परात्पर, सबके रक्षक, एक, अद्वितीय, पुराण पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य और अग्नि रूप तथा कपिल वर्ण के वृषभ नंदीश्वर पर सवार हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्यमय पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अंत हैं। आप रू अर्थात दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि, ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुँच के बाहर हैं। कल्याणोत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्यगर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा तीनों नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं। जिन शिव स्वरूप परमात्मा ने इस समस्त दृश्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे हैं, उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूँ। जो लिंग रहित अर्थात किसी की पहचान में ना आने वाले, आलोक शून्य, जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश हैं, स्वयं प्रभु, चेतना के स्वामी, एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, तथा जो वेद से भी परे हैं, उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सबीज समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परमात्म रूप हुए योगी जन जिसका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे हैं,
वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता, तथा जो स्वयंभू कारणहीन तथा वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित ब्रह्म अर्थात व्यापक, विज्ञानमय, भेद शून्य और एक अद्वितीय हैं, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, जिससे प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। स्वयं पुराण पुरुष आप, जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं, तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूपभूत बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ, स्थाणु का आश्रय लेता हूँ। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पड़ा हूँ। हे भगवान, आप कष्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है, तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दी की स्तुति करके शंकुकर्ण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अत्यंत आनंद स्वरूप था, और आग की भांति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थी। महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। हे राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का गूढ़ महात्मा बतलाया है। जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथा का श्रवण करता है, वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो प्रातःकाल और मध्याह्न के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है, उसे परम योग की प्राप्ति होती है। तदनंतर गया में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर स्नान करें। हे भारत, वहां जाने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहां अक्षय वट नाम का वट वृक्ष है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। हे राजन, वहां पितरों के लिए जो पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। इसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। इससे मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त होता तथा अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात ब्रह्मारण्य में स्थित ब्रह्मसर की यात्रा करें। वहां जाने से पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, वहां से विश्वविख्यात धेनुक तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें, अर्थात गौदान करें, तिल से बनाई हुई। ऐसा करने वाला पुरुष सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर निश्चय ही सोमलोक में जाता है। वहां बछड़े सहित कपिला गौ के पदचिन्ह आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिन्हों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ घोर पाप होता है वह नष्ट हो जाता है। वहां से गृध्रवट की यात्रा करें। वह शूलधारी भगवान शंकर का स्थान है। वहां शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करें, सारे अंगों में भस्म लगाएं। ऐसा करने वाला यदि ब्राह्मण हो तो उसे 12 वर्षों तक का व्रत करने का फल प्राप्त होता है और अन्य वर्ण के मनुष्यों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात उदय पर्वत पर जाएं। वहां सावित्री के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। उस तीर्थ में संध्योपासना करनी चाहिए। इससे एक ही समय में 12 वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वहां योनि द्वार के पास जाएं। वह विख्यात स्थान है। उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। हे राजन, जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में गया में निवास करता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाएं। वहां जाने से वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर धर्म पृष्ठ की यात्रा करें, जहां धर्म का नित्य निवास है। वहां धर्म के समीप जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहां से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करें और वहां पहुंचकर व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करें। इससे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग तीर्थ में जाएं। वहां सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उस तीर्थ में एक रात निवास करने पर सब प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद ब्रह्मर्षि गौतम के वन में जाएं। वहां अहल्या कुंड में स्नान करने से परम गति की प्राप्ति होती है। और इसके बाद राजर्षि जनक का कूप है, जो देवताओं द्वारा भी पूजित है। वहां स्नान करके मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। वहां से विनाशन तीर्थ को जाएं, जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। वहां की यात्रा से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता और सोमलोक को जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण तीर्थों के जल से प्रकट हुई गंडकी नदी की यात्रा करें। वहां जाने से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्यलोक को जाता है। हे धर्मज्ञ युधिष्ठिर, वहां से ध्रुव के तपोवन में प्रवेश करें। हे महाभाग, वहां जाने से मनुष्य यक्षलोक में आनंद का अनुभव करता है। तदनंतर
सिद्ध सेवित नर्मदा नदी की यात्रा करे, वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल पाता और सोमलोक को जाता है। हे राजा युधिष्ठिर, तत्पश्चात माहेश्वरी धारा के समीप जाना चाहिए। वहां यात्री को अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और वह अपने कुल का उद्धार कर देता है। देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर माहेश्वर पद की यात्रा करें। वहां स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे भरत श्रेष्ठ, माहेश्वर पद में 1 करोड़ तीर्थ सुने गए हैं, उसमें स्नान करना चाहिए। इससे पुंडरीक यज्ञ के फल और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तदनंतर भगवान नारायण के स्थान को जाना चाहिए। वहां सदा ही भगवान श्रीहरि निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 12 आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र वहां उपस्थित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं। वहां अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु का विग्रह शालिग्राम के नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और भक्तों को वर प्रदान करने वाले त्रिलोकीपति श्री विष्णु का दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। वहां एक कुआं है जो सब पापों को हरने वाला है। उसमें सदा चारों समुद्रों के जल मौजूद रहते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान देवता वरदायक विष्णु के पास पहुंचकर तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होकर चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। जाति स्मर तीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित्त हुआ मनुष्य पूर्व जन्म के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है। वटेश्वरपुर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुष्य मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भरत का आश्रम भी सब पापों को दूर करने वाला है। वहां जाकर महापातक नाशिनी कौशिकी अर्थात कोसी नदी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव राजसू यज्ञ का फल पाता है। तदनंतर परम उत्तम चंपकारण्य अर्थात चंपारण की यात्रा करें। वहां 1 रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। तत्पश्चात कन्या संवेद्य नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमानुकूल भोजन करें। इससे प्रजापति मनु के लोकों की प्राप्ति होती है। जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा भी दान करते हैं उनका वह दान अक्षय हो जाता है। निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और विष्णु लोक को जाता है। हे नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य निष्ठा के संगम में दान करते हैं वे रोग शोक से रहित होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। निष्ठा संगम पर महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है। देवकूट तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। वहां से कौशिक मुनि के कुंड पर जाना चाहिए, जहां कुशिक गोत्र में उत्पन्न महर्षि विश्वामित्र ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। हे भरत श्रेष्ठ, वहां धीर पुरुष को कौशिकी नदी के तट पर 1 मास तक निवास करना चाहिए। 1 ही मास में वहां अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुणा के संगम में स्नान करके 3 रात तक उपवास करने वाला विद्वान सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। शक्री नदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब प्रकार के पापों से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। मुनि जन सेवित औद्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं। तदनंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तट पर तर्पण करना चाहिए। वहां से दंडार्पण में जाकर मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। तदनंतर संध्या में जाकर सद्विद्या नामक उत्तम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है। इसके बाद गंगा सागर तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इससे विद्वान लोग 10 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं। तत्पश्चात पाप दूर करने वाली वैतरणी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करें। इससे मनुष्य चंद्रमा की भांति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है तथा सहस्त्र गोदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और ज्योतिरथी, इनके संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पितरों का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। सोन और नर्मदा के उद्गम स्थान पर वंशगुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के तट पर ऋषभ तीर्थ में जाकर 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करें तो 11 बैल दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। पुष्पवती में स्नान करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तदनंतर जहाँ परशुराम जी निवास करते हैं उस महेंद्र पर्वत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वहीं मतंग नाम का क्षेत्र है जहाँ स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। उसके बाद श्री पर्वत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करें। वहाँ देवहृद में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता
और परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां से आगे समुद्र के तटवर्ती तीर्थ में, जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं, जाकर स्नान करें। वहां स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर समुद्र मध्यवर्ती गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करके 3 रात उपवास करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है और गणपति पद को प्राप्त होता है। 12 रात तक वहां उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है, जहां 3 रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तत्पश्चात सदा सिद्ध पुरुषों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवामय यज्ञ का फल पाता है और वायुलोक को जाता है। वेणा के संगम में स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वरदा संगम में नहाने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हरे कृष्णा।